बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसी चैप्टर में से यूनिट नंबर 7 जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एज वेल एज डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट पोर्शन जो उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट्स प्लस प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो पहले भी केमिस्ट्री की क्लास में तो डिस्कस हो चुकी हैं, आई थिंक जोलॉजी क्लास में भी डिस्कस हो चुकी होंगी, लेकिन ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं। ये पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो उन्होंने ये सिमेट्री के हवाले से बात लिखी हुई है कि ये जरूरी नहीं होता कि जब भी एवोल्यूशन की हम बात करें कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ही डेवलप हो रही है। समटाइम एवोल्यूशन बैकवर्ड प्रोग्रेस या बैकवर्ड चेंजेस भी शो करता है, जिससे सिंप्लिसिटी डेवलप हो जाती है। समटाइम सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, और समटाइम तो एवोल्यूशनरी डेड एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक अगर आप एवोल्यूशनरी फ्लो चार्ट यहाँ पे देख सकें, ये जो है इसको अलग से भी मैं स्लाइड्स पे शो कर दूंगा लास्ट पे, कि जो स्पंजेस हैं हमारे पास, फाइलम पोरीफेरा स्पंजेस, ये पैराजोआ, ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं और इनके अंदर एज सच फर्दर कोई आगे इनसे नेक्स्ट ग्रुप्स डेवलप नहीं हुए। इनको कहा जाता है दे आर एवोल्यूशनरी डेड एंड्स। वेल, एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता, ये बाजू का बैक ट्रैकिंग भी शो करता है। ये इस पोर्शन का जो है वो मतलब था। और ऑर्गेनिजम्स में जब हम सिमेट्री के हवाले से बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री कौन कौन सी टाइप्स की डेवलप हुई है, तो बेसिक 3 टाइप्स की सिमेट्रीज है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जोलॉजी के कोर्स में। लाइक एसिमेट्रिकल एनिमल्स are those animals whose body cannot be divided into mirror images in any plane passing through their central axis. इनमें equal parts develop नहीं होते, such as sponges, parazoa. वो एनिमल्स जिनमें सेंट्रल एक्सिस से जो भी प्लेन गुजरे, जो भी लाइन गुजरे, वो बॉडी को इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। Arrangement of body parts such that any plane passing through the oral aboral axis, central axis, divides the animal into mirror images. जो straight oral aboral axis है उसमें अगर आप कट करते हैं एनिमल को किसी भी प्लेन में और उसके इक्वल 2 हाफ्स बन जाए, वो होती है रेडियल सिमेट्री। एक बाइरेडियल सिमेट्री है जो कि हमें नजर आती है नाइटेरियंस में, सिलेंट्रेट्स के अंदर, और दूसरी सिमेट्री है हमारे पास पेंटारेडियल। पेंटारेडियल सिमेट्री आप स्टारफिश में ऑब्जर्व करते हैं, अकाइनोडर्म्स में अडल्ट स्टेजेस के अंदर। उनकी लार्वल स्टेजेस बायलेटरल है। Bilateral symmetry is a type of symmetry in which any plane passing through the upper and lower surfaces and through the longitudinal axis divides the animal into right and left mirror images only. इसमें अगर दूसरे प्लेन से आप इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो इसके इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे, मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे। मिरर इमेजेस बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ उसी सूरत में बनेंगे जब उसको ओरल बोरल एक्सिस में एक ही प्लेन में कट किया जाए, दूसरे प्लेन में वो मिरर इमेजेस डेवलप नहीं करेंगे ऐसे एनिमल्स। सच सिमेट्री इज नाउन एज बायलेटरल सिमेट्री, और बायलेटरल सिमेट्री ज्यादातर एनिमल फाइला फॉलो कर रहे होंगे। फिर ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू द एनिमल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस, और बार बार आगे जोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होंगी। लाइक एबोरल एंड ओरल। ओरल होता है माउथ एंड, माउथ ओपनिंग के करीब जो हम रेफरेंस देना चाहें उसे हम कहेंगे इट इज ओरल एंड। और एबोरल एनस एंड को बोलते हैं ऑपोजिट टू द ओरल एंड। ओरल एंड के ऑपोजिट जो टेल एंड, टेल के बजाय आप कहें एनस एंड जो होगा उसे हम नाम देंगे एबोरल, द एंड ऑपोजिट टू द माउथ। फिर एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड से रिलेटेड जो टर्म यूज होती है, एंटीरियर एंड वो सारे का सारे स्ट्रक्चर्स जो माउथ के करीब है, एंटीरियर साइड पे, फ्रंटल साइड में, और पोस्टीरियर जो टेल साइड पे मौजूद है स्ट्रक्चर्स, उन्हें पोस्टीरियर कहेंगे। फिर इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है कॉर्डल एंड सिफेलिक। कॉर्डल कहते हैं टुवर्ड्स द टेल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो पेल्विक वर्टिब्रे है वो टुवर्ड्स द टेल होते हैं। पेल्विक वर्टिब्रे दे आर टुवर्ड्स द टेल और दे आर नियर द कॉर्डल एंड, या पोस्टीरियर लिम्स दे आर नियर द कॉर्डल एंड, वो टेल एंड के करीब है। और सिफेलिक का मतलब होता है जो चीज हेड एंड के करीब हो, माउथ इज एट सिफेलिक एंड, या
जो एंटीरियर साइड पे माउथ साइड के करीब चीजें मौजूद है उसे हम कहेंगे सेफेलिक एंड हेड एंड। डिस्टल और प्रॉक्सिमल ये टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं ज़ूलॉजी बायोलॉजी के अंदर। डिस्टल का मतलब होता है नियर टू द सॉरी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए टोज की, दे आर डिस्टल टू द नी। बट प्रॉक्सिमल, हिप इज प्रॉक्सिमल टू द नी। जो सेंट्रल एक्सिस की चीज करीब है या किसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के कोई चीज करीब है उसे हम कहेंगे वो प्रॉक्सिमल है। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से चीज दूर है उसे हम बोलेंगे वो डिस्टल है। आपने नेफ्रॉन में एग्जांपल पढ़ी हुई है, इनिशियल पार्ट के करीब एक कन्वोलेटेड टिब्यूल होता है और एक दूर होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। फिर डॉर्सल और वेंट्रल की टर्म्स है। डॉर्सल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो 4 फुटेड एनिमल्स है उनमें अपर साइड और ह्यूमन बीइंग्स के केस में ये जो बैक साइड हमारी मौजूद है, ये सारी की सारी हमारी बैक वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। जबकि जो बेली साइड होती है हमारे केस में फ्रंटल, और ये जो 4 फुटेड एनिमल्स हैं इनके केस में जो लोअर साइड है उसे हम नाम देंगे वेंट्रल साइड का। जबकि इंफीरियर और सुपीरियर का मतलब होता है कि कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस उससे कोई चीज अपर मौजूद है लोअर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल नोज इज सुपीरियर टू द लिप्स एंड चिन इज इंफीरियर टू द लिप्स। इसी तरह नोज इज इंफीरियर टू द आईज एंड फोरहेड इज सुपीरियर टू द आईज। जब आप कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेंशन कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड ये टर्म्स यूज होती हैं इंफीरियर और सुपीरियर की। फिर लेटरल, लेटरल का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट एंड राइट साइड्स हैं, एनी अवे फ्रॉम द प्लेन्स दैट डिवाइड्स द बायलेटरल एनिमल इनटू टू हाफ्स, सेंट्रल पॉइंट से लेफ्ट और राइट जो चीजें हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल। और मीडियन का मतलब होता है, मीडियन प्लेन का हम मतलब ये लेते हैं, on or near the plane that divides bilateral animals into mirror images। बिल्कुल सेंट्रल प्लेन को, सेंट्रल लाइन को हम मीडियन का नाम देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक organisms are those organisms which are having only two body layers। उनमें बस दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स मौजूद होती हैं। एक होती है बेटा एक्टोडर्म सेलुलर लेयर, और एक एंडोडर्म होती है, ये भी सेलुलर लेयर है। मिजोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर है जिसमें सेल्स मौजूद नहीं होते बल्कि एक जेली लाइक मैस या जेली लाइक मटेरियल मौजूद होगा। याद रखिएगा ये लेयर है तो नॉन सेलुलर मिजोग्लिया, लेकिन इसमें बाजुकात एंडोडर्म या बाजुकात एक्टोडर्म उससे डिराइव्ड सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, इसके अपने सेल्स नहीं होते। इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनमें टू बॉडी लेयर्स डेवलप होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, सच एज नाइडेरियंस या टीनोफोरा है, तो उन्हें हम कहते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है। दे आर हैविंग टू बॉडी लेयर्स ओनली। और जिनमें एक थर्ड लेयर मीजोडर्म डेवलप हो गई है उन्हें हम कहते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर हैविंग 3 बॉडी लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें मीजोडर्म भी सेलुलर होती है, एक्टोडर्म भी, और एंडोडर्म की लेयर भी सेलुलर होती है। अब इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं बेटा, उसमें फर्दर 3 डिवीजन्स डेवलप हुई हैं ऑन द बेस ऑफ दिस सिलोम और दिस कैविटी। ये जो व्हाइट कलर का एरिया नजर आ रहा है ना, इस व्हाइट कलर की एरिया की बेस पे इन ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें मीजोडर्मल सेल्स के दरमियान आपको व्हाइट एरिया नजर ही नहीं आ रहा, ये वाला कलर ब्लू कलर एक्टोडर्म को शो कर रहा है, ये जो पिंक कलर है ये मीजोडर्म को, और ये येलो कलर एंडोडर्म को शो कर रहा है। हैं तो ये तीनों टाइप्स में एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, इन तीनों के अंदर ये लेयर्स मौजूद है। बट द बेसिक डिफरेंस इज कि इनमें कैविटी या स्पेस किस तरह की डेवलप हुई है। दरअसल हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं सिलोम। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा पहले, या लिख लीजिएगा या याद रख लीजिएगा, बुक खोलिए तो वहां से अंडरलाइन कर लीजिए। सिलोम इज अ बॉडी कैविटी विच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय मीजोडर्मल सेल्स, जिसके इनर साइड और आउटर साइड पे सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्मल सेल्स हो, उसे कहते हैं सिलोम। इज अ बॉडी कैविटी, ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे डेवलप होती है, थ्रू आउट लाइफ रहती है ये स्पेस, ये कैविटी इज अ बॉडी कैविटी विच डेवलप्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस
and is completely surrounded by mesodermal cells. इसमें बेटा पहले ये बात समझ लें, फिर मैं आपके जो क्वेश्चंस लेता हूं. सबसे पहले जो डायग्राम ए है, इसमें एसिलोमेट को शो किया गया है कि मेसोडर्मल सेल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, इनके ऑर्गन्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी. फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थस में एसिलोमेट बॉडी प्लान जो है वो डेवलप हुआ है. एसिलोमेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है कि उनमें कोई स्पेस नहीं होती मेसोडर्मल सेल्स के दरमियान. ऐसे सेल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एसिलोमेट्स. जबकि जो सीडोसिलोमेट्स हैं, एस्केलमेंथिस, रोटिफर्स, राउंड वर्म्स, उनके अंदर क्या हुआ है कि उनमें जो मेसोडर्मल सेल्स है, मेसोडर्म के इनर साइड पे एक स्पेस तो डेवलप हो गई है, लेकिन ये स्पेस, ये जो व्हाइट कलर का एरिया शो हो रहा है इधर, जिसको मैं ग्रीन लाइन से सर्कल कर रहा हूं, इस स्पेस में अगर आप देख सकें तो इसके आउटर साइड पे तो मेसोडर्मल सेल्स हैं, लेकिन इनर साइड पे इसके एंडोडर्मल सेल्स मौजूद हैं. क्योंकि इसमें आउटर साइड पे मेसोडर्मल लाइनिंग है, इनर साइड पे एंडोडर्मल लाइनिंग है, आउटर इनर दोनों साइड पे मेसोडर्म मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स कैविटी सीडोसील. जबकि सिलोमेट्स के केस में अगर आप देख सकें तो सिलोमेट्स के केस में बेटा ये जो कैविटी है, इसमें एक आउटर सेल्स की लेयर है जिसे हम पेरिटोनियल लेयर या पेराइटल लेयर या सोमैटिक लेयर ऑफ मेसोडर्मल सेल्स कहते हैं, और एक इनर लेयर ऑफ सेल्स है जिसे हम विजरल सिरोजा यहाँ पे नाम दिया गया या सप्लांचिक मेसोडर्म कहते हैं, जो इनर साइड पे मौजूद होती है. इस सिलोम के अटैचमेंट, ये जो इनर साइड के सेल्स हैं जो एंडोडर्म को सराउंड कर रहे थे, ये आपस में अटैच होते हैं एक थिन स्ट्रक्चर के थ्रू दैट इज नोन एज मेजेंट्री. खैर, इस कैविटी पे फोकस कीजिए. ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है, दिस कैविटी इज टर्म्ड एज ट्रू सिलोम. एनालिट से ऑनवर्ड जितने भी फाइला हैं उन सब के अंदर ट्रू सिलोम डेवलप हुई है. आर्थ्रोपोड में ये हीमोसिल की फॉर्म में आप पढ़ेंगे रिड्यूस हो गई, अदरवाइज ये ट्रू सिलोम मौजूद है. इसको ट्रू सिलोम क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज इसके आउटर साइड पे मेसोडर्मल सेल्स हैं, इनर साइड पे मेसोडर्मल सेल्स हैं, जबकि बाकी जो कैविटीज आप देख ले, इसमें जो कैविटी है उसके इनर साइड पे एंडोडर्मल सेल्स थे. दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सीडोसिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें आउटर या इनर दोनों साइड्स पे सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्मल सेल्स की लाइनिंग है, उन्हें हम बोलते हैं, ये है हमारे पास ट्रू सिलोम या ट्रू कैविटी. सो दैट वाज अबाउट एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन. फिर सिलोमेट्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स. उस पर बात करते हैं हम, लेकिन ये हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन है हायर टेक्सोनोमी की. एंड पे मैं इसके हवाले से भी डिस्कस कर देता हूँ कि एनिमल्स को ट्रेडिशनली और अल्टरनेट कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अच्छा, जो सिलोमेट्स हैं उनको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कुछ एम्ब्रियोनिक इवेंट्स की बेस पे. एक है हमारे पास प्रोटोस्टोम्स और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम की जो क्लीवेज होती है ना, प्रोटोस्टोम में पहले तो याद रखिएगा कौन से एनिमल्स आते हैं. प्रोटोस्टोम में आ जाएंगे आपके पास एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स. उनकी जो एम्ब्रियोनिक इवेंट्स हैं वो डिफरेंट है, उन्हें हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं. प्रोटो मीन फर्स्ट, स्टोमा मीन ओपनिंग. दरअसल उन्हें एक स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोपोर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे. ब्लास्टोपोर से जिनके अंदर माउथ डेवलप होगा पहले, उन्हें कहेंगे फर्स्ट, उनमें माउथ ओपनिंग डेवलप हुई है, दे आर नाउन एज प्रोटोस्टोम. ड्यूट्रोस्टोम वो है जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस एंड डेवलप होता है और माउथ दूसरे एंड पे डेवलप होगा, उन्हें हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स. वेल, वेरी फर्स्ट डिफरेंस जो प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर आता है, दैट इज इन देयर क्लीवेज पैटर्न. क्लीवेज क्या चीज है? क्लीवेज इज डिफाइंड एज माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट. जाइगोट में माइटोसिस से जितनी भी डिवीजन चलती हैं उन्हें हम क्लीवेज कहते हैं. क्लीवेज इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम इज स्पाइरल, जबकि ड्यूट्रोस्टोम में रेडियल है. स्पाइरल और रेडियल का बेसिक डिफरेंस आप ये याद रख सकते हैं. इन स्पाइरल क्लीवेज unequal cells are produced and planes of cleavage, they are diagonal to the polar axis. polar axis के साथ ये diagonal से होते हैं. planes of cleavage, जो early cleavage है इनके अंदर वो स्पाइरल और उसको डिटर्मिनेट कहा जाता है.
ये मैं डिटर्मिनेट की रीजन बताता हूँ। रेडियल क्लीवेज कुछ इस तरह की होती है, अगर आप अपर एंड से देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रेडियल प्लेन्स, इस तरह से क्लीवेज डेवलप हो रही होगी। जबकि स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, इन केस ऑफ स्पाइरल क्लीवेज अनइक्वल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू planes of cleavage which are spiral at the polar axis. पोल्स के साथ, ये जो पोल्स हैं, उन पोल्स के साथ अनइक्वल या स्ट्रेट लाइंस लगने की बजाय ऐसे स्पाइरल लाइंस जो है वो डेवलप होती हैं और अनइक्वल सेल्स डेवलप हो जाएंगे इनके अंदर। ये स्पाइरल क्लीवेज है। जबकि रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, रेडियल क्लीवेज के केस में बिल्कुल इक्वल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज सिमेट्रिकल होंगे। अब इसमें फर्क क्या होता है बेसिक, दरअसल ये जो सेल्स हैं ये अनइक्वल साइज के होते हैं। इसमें डिटरमिन किया जा सकता है कि कौन से सेल्स फ्यूचर में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। जबकि ये सारे सेल्स जो कि एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं अर्ली स्टेजेस पे, इसलिए इनके लिए इनको डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इनसे डेवलप होगा। सो इट इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, और जो स्पाइरल क्लीवेज है ये हमारे पास है डिटर्मिनेट। जबकि सेकंड डिफरेंस जो यहाँ पे डिस्कस किया गया, एक तो इस एंड पे भी आप देख लीजिए, ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप हो रही है इसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेजेस को ब्लास्टुला स्टेज, वो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही होगी। लेकिन इसमें जो मेसोडर्मल सेल्स डेवलप होंगे गैस्ट्रुलेशन के दौरान, जो मेसोडर्म बन रहे होंगे, मेसोडर्मल सेल्स ब्लास्टोपोर के करीब से अराइज करेंगे प्रोटोस्टोम्स पे। ये प्रोटोस्टोम सीरीज है। और जो मेसोडर्मल सेल्स हैं ड्यूट्रोस्टोम्स के केस में, ये ब्लास्टोपोर से अपोजिट एंड से वहां से डेवलप हो रहे होते हैं, वहां से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। फिर में जो सिलोम की हम बात कर रहे थे अभी, जो बॉडी कैविटी डेवलप होती है, वो सिंपली मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से डेवलप होगी। A body cavity which develops due to splitting of mesodermal cells, कि mesodermal cells बने फिर वो स्प्लिट हुए, इसे कहते हैं शिजोसिलस। शिजो का मतलब होता है मल्टीपल, फिशन को भी हम शिजोगोनी पढ़ चुके हैं। शिजो स्प्लिटिंग से आप याद रख सकते हैं। सॉलिड मैसेज ऑफ मेसोडर्म स्प्लिट फ्रॉम सिलोम, सिलोम स्प्लिट होगी। जबकि यहाँ पे एंट्रॉन, एंट्रॉन कहते हैं गट को, आर्केंट्रॉन कहते हैं गट को। दरअसल एंडोडर्म जो है वो गट बनाती है अल्टीमेटली। तो एंट्रॉन से या इनर लाइनिंग से जो सिलोम डेवलप होगी, उससे उनकी आउट पाउचिंग से, उनके बाहर प्रोजेक्शन से जो सिलोम डेवलप होगी, उसे हम कहेंगे एंटेरोसिलस। ड्यूट्रोस्टोम्स की सिलोम एंटेरोसिलस है, प्रोटोस्टोम्स की सिलोम शिजोसिलस है। और जो ब्लास्टोपोर की फेट है कि ब्लास्टोपोर से कौन सा एंड बनेगा, माउथ एंड डेवलप होता है प्रोटोस्टोम में, जैसा कि मैंने इनका नाम की रीजन भी आपको बताई। और ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर इससे डेवलप होगा एनस एंड, ड्यूट्रोस्टोम में इससे एनस एंड डेवलप होगा फ्रॉम ब्लास्टोपोर। इसीलिए इनको प्रोटोस्टोम और इनको ड्यूट्रोस्टोम्स कहा जाता है। आपकी जूलॉजी की टेक्स्ट बुक में फर्दर डिफरेंसेस ये बताए गए हैं कि जो प्रोटोस्टोम लार्वा है, जनरली डिफरेंसेस तो हैं कुछ और भी, लेकिन जनरली इसको कहते हैं ट्रोकोफोर। और जो ड्यूट्रोस्टोम में लार्वल फॉर्म डेवलप होती है, उसे हम डिप्लूरा या डायप्लूरा लार्वा ये नाम देंगे। इसके अलावा बेटा जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं, टिपिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें पैराजोआ, स्पंजेस आ गई, फिर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में फिर बायलेटरली सिमेट्रिकल ज्यादातर एनिमल्स आते हैं। इसमें प्रोटोस्टोम सीरीज और ड्यूट्रोस्टोम सीरीज तक आपने बात की। फिर इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन की गई है लोफोट्राइकोजोआ और एक डाइसोजोआ। इसमें आप ये जो एक टेबल अभी आपने पढ़ा, ये वाला, इस टेबल में भी फर्दर डिफरेंसेस हैं कि ट्रेडिशनली मीसोजोआ पोरीफेरा पैराजोआ के अंदर, फिर नाइडीरिया टीनोफोरा को यूमेटाजोआ रेडिएटा में रखा जाता है, लेकिन अल्टरनेट कैटेगरीज है इनकी डिप्लोब्लास्टिक्स। प्लेटियलमेंथिस या ऑनवर्ड जो एनिमल्स हैं, इनको बायलेट्रिया, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम कहा गया है। और अल्टीमेट कैटेगरीज लोफोट्रोकोजोआ, एक्डाइसोजोआ और ड्यूट्रोस्टोमिया भी मौजूद है। ये भी एक जो है वो अल्टरनेट सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सिलोम। और सिलोम के साथ साथ आपने इसमें बॉडी लेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑब्जर्व किया।
कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हैं तो आप अब पूछ सकते हैं बेटा।